नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे तीन मुखी रुद्राक्ष के महत्व, लाभ एवं धारण विधि के बारे में, और हम यह भी जानेंगे कि किस राशि और लग्न के लोगों के लिए तीन मुखी रुद्राक्ष का महत्व और बढ़ जाता है। हालांकि रुद्राक्ष किसी भी लग्न और किसी भी राशि की जातक धारण करें, रुद्राक्ष का महत्व उतना ही है। फिर भी कुछ मामलों में ये विशेष प्रभावी होते हैं और कुछ संबंधित ग्रह भी होते हैं, यह भी हम जानेंगे। कार्यक्रम शुरू करूं उससे पूर्व जिस तरीके से आप लोग का प्यार उसमें मिल रहा है, मैं हृदय से आप अपने परिवार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न अवश्य पूछ सकते हैं। आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि तीन मुखी रुद्राक्ष के ये क्या लाभ है। तो देखिए, जैसा कि मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूं, एक मुखी और दो मुखी रुद्राक्ष के विषय में जब मैं बात कर रहा था, देखिए सभी रुद्राक्ष भगवान शिव से ही संबंधित हैं। और रुद्राक्ष किसी भी कोई सा भी मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें, भगवान शिव की विशेष कृपा तो आप पर रहेगी। तीन मुखी रुद्राक्ष को साक्षात अग्निदेव का स्वरूप माना जाता है। और तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने से जो लाभ होते हैं वह यह होता है कि जिन भी जातकों के मन में आत्मविश्वास की कमी है, साहस की कमी है, या उनको ऐसा अनुभव होता है कि उनके अंदर पराक्रम की कमी है, तो ऐसे जातकों के लिए तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना किसी वरदान से कम नहीं। जो भी जातक रक्त संबंधित किसी भी विकार से परेशान है, उनके लिए भी तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना विशेष लाभप्रद रहता है। इसके अतिरिक्त किसी भी भूमि संबंधित विवाद में भी तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना विशेष लाभप्रद है। या आपके संबंध अपने मित्रों से, भाइयों से बिगड़ रहे हैं तो भी आप तीन मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। यह तीन मुखी रुद्राक्ष आपको विशेष लाभ देगा। जो छात्र पढ़ाई लिखाई में तो अच्छे हैं परंतु बोलने से कतराते हैं, डरते हैं, या उनको ऐसा लगता है, कई छात्र ऐसे तो जानते बहुत पर उनको ऐसा लगता है कि क्या पता मैं बोलूं और कुछ गलत हो जाए, या संकोच करते हैं बोलने से, या पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं। हालांकि इसके तो चार मुखी और इफेक्टिव है, पर तीन मुखी रुद्राक्ष भी बहुत ज्यादा काम करता है इसमें। यह आपके अंदर के भय को निकालने का काम करता है। और फिर जब अंदर का भय निकलेगा तो जो नैसर्गिक रूप से आपका व्यक्तित्व है वह उभर करके सामने आता है। तो विशेष महिमा है तीन मुखी रुद्राक्ष की, और यह आपके अंदर इच्छा, ज्ञान, कर्म के बीच के संतुलन को बढ़ाने वाला होता है। क्योंकि देखिए, सिर्फ इच्छा रखेंगे और कर्म नहीं करेंगे तो नहीं होगा। कर्म बिना ज्ञान के करेंगे तो हमें दिशा पता नहीं होगी। तो कितनी सुंदर बात है, इच्छा, कर्म और ज्ञान का मर्म समझने लगता है ऐसा जातक, और आत्मविश्वास से लवरेज फिर ऐसा जातक कुछ भी करने में सक्षम होता है। यह व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है, सकारात्मक सोच को बढ़ाने का काम करती है। यानी बहुत ही बेहतरीन परिणाम आते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष के। अब जो तीन मुखी रुद्राक्ष से संबंधित ग्रह है वह है मंगल। और जन्म कुंडली में मंगल से संबंधित जो भी परेशानी हो वह तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से दूर होती है। जो विशेष लग्न है, बता देता हूं, जो राशि और लग्न जिनमें विशेष फायदा होता है इस रुद्राक्ष को धारण करने से, वह है पहला तो है आपका मेष लग्न, क्योंकि स्वामी मंगल होते हैं। फिर आता है कर्क लग्न। अब कर्क स्वामी चंद्रमा होते हैं, लेकिन कर्क लग्न में मंगल योग कारक होते हैं और केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के परम योग कारक बनते हैं। तो कर्क लग्न के जातक अथवा कर्क राशि के जातकों को विशेष लाभ। फिर आता है सिंह लग्न। सिंह लग्न के जातकों भी या राशि के जातक तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करके विशेष लाभ ले सकते हैं, मान सम्मान में वृद्धि होगी। वृश्चिक लग्न के जातक, क्योंकि मंगल स्वयं लग्नेश होते हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि आपको अपनी राशि और लग्न नहीं पता, और जो मैंने पहलू बताया, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास, पराक्रम, साहस की कमी है, या आपके जीवन में भूमि संबंधित विवाद है, या भाइयों से अनबन है, या मित्रों से अनबन है, या आप अपनी बात को रख नहीं पाते, प्रस्तुत नहीं कर पाते, तो आप तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करके विशेष लाभ ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि धारण विधि, कि कैसे हम धारण करें। तो देखिए, किसी भी रुद्राक्ष यदि आपको धारण करना है तो अगर आपको मान लेते हैं कि संबंधित ग्रह नहीं पता तो सोमवार के दिन आप धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको संबंधित ग्रह पता है,
जिसे 3 मुखी रुद्राक्ष आप सोमवार अथवा मंगलवार के दिन धारण कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में आपको धारण करना है, या फिर श्रावण मास में आप धारण कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष को धारण से पूर्व कच्चा दूध और गंगाजल में भिगो कर रखते हैं और उसके बाद रुद्राक्ष को रख दें और जो मैं मंत्र बता रहा हूं उस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। ओम क्लीम नमः या फिर ओम अग्नये नमः, इन दोनों में से किसी एक मंत्र का आपको 108 बार जप कर लेना है। उसके बाद आपको एक माला ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना है और मंत्र को जप करके आपको रुद्राक्ष धारण करना है। अब रुद्राक्ष धारण किस चीज में करें? अब जैसे कई लोग माला के रूप में धारण करते हैं, कई लोग सिर्फ एक दाना धारण कर सकते हैं, तो आप चाहें तो एक दाना भी धारण कर सकते हैं। कई लोग सोने की चेन में बना के धारण करते हैं, तो आप कर सकते हैं। कई लोग चांदी की चेन में बना के कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लाल धागे में चाहें तो भी कर सकते हैं। कई जगह काला धागा का ही विधान है, पर मैं 7 मुखी के लिए काला धागा ज्यादा पर्सनली रिकमेंड करता हूं, पर विधान है काले धागे का भी, तो आप लाल धागे में धारण कर सकते हैं। और मैं तो 3 मुखी का कहूंगा कि आप लाल धागे में ही धारण करें, क्योंकि मंगल से संबंधित है, तो एक दाना आप धारण कर सकते हैं। अब रुद्राक्ष धारण जब आप कर लेते हैं तो आपके अंदर सकारात्मक शक्तियों का उदय होता है, आपके आसपास एक सकारात्मक आभामंडल का विस्तार होता है। और एक विशेष बात जो मैं बताना भूल गया, ये जो 3 मुखी रुद्राक्ष है इसको धारण करने से शत्रु समन बहुत तेजी से होता है, क्योंकि बहुत ही मुख्य बात थी। बोलने के क्रम में कई बार कुछ विशेष सिद्धांत जो है वो चला जाता है, पर चूंकि ये रुद्राक्ष जो है 3 मुखी रुद्राक्ष, अगर आप इसको धारण करते हैं तो आपकी किसी भी प्रकार की शत्रु बाधा हो वह दूर होगी। कोर्ट केस चल रहा है कोई आप पर, तो वह कोर्ट केस भी जो है आपके पक्ष में आएगा। एक विशेष बात होती है। अब आगे की बात करते हैं। जैसे आपने रुद्राक्ष धारण कर लिया, आपको शुद्धता, पवित्रता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। आपको मांस मदिरा के सेवन से दूर रहना है, साथ ही आप व्यभिचार से दूर रहेंगे। और जैसे किसी बालक के जन्म के समय आप जा रहे हैं तो रुद्राक्ष उतार करके जाएंगे, किसी मृत्यु में जा रहे हैं तो रुद्राक्ष उतार करके जाएंगे। फिर आने के बाद स्नान करके शुद्ध होकर के ही आप रुद्राक्ष धारण करेंगे। रात को सोने से पूर्व आपको रुद्राक्ष को उतार देना है और फिर सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के जब आप शुद्ध हो जाए तो ही आप रुद्राक्ष धारण करें। यदि आप इन नियमों का फॉलो करते हैं, हाँ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद आपको शिव जी के शरण में रहना ही रहना है। देखिए महादेव की कृपा तो आप पर होगी, फिर भी आपको प्रतिदिन एक माला ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करना चाहिए। और यदि आप एक माला नहीं कर पाते हैं तो 11 बार अवश्य कीजिए। और जब भी दिन भर में आपको समय मिले भगवान शिव के इस मंत्र का, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का मानसिक जप आप करते रहें। आप महसूस करेंगे रुद्राक्ष धारण करने के कुछ दिनों के पश्चात ही कि आपके अंदर सकारात्मक सोच और सकारात्मक शक्तियों का उदय हो रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने समझा कि 3 मुखी रुद्राक्ष का क्या महत्व है, धारण विधि क्या है, किस लग्न और राशि के लोग इसे धारण कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी लग्न और राशि के धारण कर सकते हैं, पर कुछ विशेष लग्नों के जातक ज्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। कहूंगा आपसे कि मन में कोई प्रश्न हो तो संकोच मत कीजिएगा और इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहिए। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अपने जीवन में खूब तरक्की करें। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।